नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं उठता है। क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी, अपनी आजाद हिंद फौज के साथ भारत लौट आए होते? क्या भारत की आजादी की कहानी बदल गई होती? चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं जो इतिहास और कल्पना का एक अनोखा मिश्रण है। 1945 का साल, दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जापान की हार नजदीक है और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, जो पूर्वी एशिया में अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, अब भारत की सीमा के करीब पहुंच रही है। इतिहास में जो हुआ उसे भूल जाइए। कल्पना कीजिए कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को उस रहस्यमयी विमान हादसे में नहीं शहीद हुए, बल्कि वे अपनी फौज के साथ भारत की धरती पर कदम रखते हैं। क्या होता अगर ऐसा हुआ होता? चलिए इस कहानी को जीवंत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपनी आईएनए की टुकड़ियों के साथ बर्मा से भारत की पूर्वी सीमा पर पहुंचते हैं। कोहिमा और इम्फाल की जंग में आईएनए ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी और अब नेताजी के नेतृत्व में हजारों सैनिक, जिनमें भारतीय युद्धबंदी और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल हैं, भारत की मिट्टी पर कदम रखते हैं। उनके साथ है उनका नारा, दिल्ली चलो। कलकत्ता में उनके आगमन की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। अंग्रेज सरकार घबरा जाती है, क्योंकि यह कोई साधारण विद्रोह नहीं है। यह एक संगठित सैन्य बल है जिसके पीछे लाखों भारतीयों का समर्थन है। नेताजी का पहला कदम होता है बंगाल में एक अस्थायी सरकार की स्थापना। वे घोषणा करते हैं, आजाद हिंद सरकार अब भारत की धरती पर अपनी जड़ें जमाएगी। आईएनए के सैनिकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी उनके साथ जुड़ने लगते हैं। गांव-गांव से युवा, किसान और यहां तक कि महिलाएं भी आईएनए की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने के लिए आगे आती हैं। दिल्ली में अंग्रेजी सरकार के लिए यह एक आपातकालीन स्थिति है। वायसराय लॉर्ड वेवेल को पता है कि आईएनए न केवल सैन्य खतरा है, बल्कि यह भारतीयों के मन में आजादी की आग को और भड़काने की ताकत रखती है। 1945 में अंग्रेज पहले ही विश्व युद्ध के कारण कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी सेना थकी हुई है और भारत में बढ़ते असंतोष को दबाना मुश्किल हो रहा है। अंग्रेज नेताजी को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन एक समस्या है। आईएनए के सैनिकों को देशद्रोही कहकर दंडित करना अब आसान नहीं है। 1945 से 46 में हुए वास्तविक आईएनए ट्रायल्स में जब अंग्रेजों ने आईएनए के सैनिकों को सजा देने की कोशिश की, तो पूरे भारत में विरोध भड़क उठा था। अब जब स्वयं नेताजी भारत में मौजूद हैं, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती कि वे आईएनए के सैनिकों को सजा दें। इससे जनता और भड़क सकती है। नेताजी जानते हैं कि केवल सैन्य ताकत से अंग्रेजों को हराना मुश्किल है, इसलिए वे अपनी रणनीति को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, सैन्य कार्रवाई। आईएनए की टुकड़ियां पूर्वी भारत में अंग्रेजी चौकियों पर हमला करती हैं। दूसरा, जन आंदोलन। नेताजी पूरे देश में रेडियो प्रसारण के जरिए लोगों को जगाते हैं। उनका संदेश साफ है, यह सिर्फ आईएनए की लड़ाई नहीं, यह हर भारतीय की लड़ाई है। उनके भाषणों का असर जादुई होता है। बंबई, मद्रास, लाहौर और दिल्ली में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में हैं, अब अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में हैं। कई सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर आईएनए में शामिल होने लगते हैं। बंबई में नौसेना के जवान विद्रोह कर देते हैं और आईएनए का समर्थन करते हैं। नेताजी की मौजूदगी भारत में एक अभूतपूर्व एकता लाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो आपस में बंटे हुए थे, अब नेताजी के नेतृत्व में एक साथ आते हैं। नेताजी की नीति स्पष्ट है, भारत की आजादी के लिए कोई समझौता नहीं। वे अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम देते हैं, भारत छोड़ो वरना हम दिल्ली तक मार्च करेंगे। अंग्रेज, जो पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं, अब और दबाव नहीं झेल पाते। जनता का गुस्सा, आईएनए की सैन्य ताकत और विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक तंगी के कारण वे बातचीत के लिए मजबूर हो जाते हैं। 1946 के अंत तक अंग्रेज भारत छोड़ने की घोषणा कर देते हैं। इस कहानी में
आजादी 1947 में नहीं बल्कि 1946 में ही मिल जाती है। और यह आजादी केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नेताजी के सपनों का भारत है। एक ऐसा भारत जो सैन्य, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। तो दोस्तों, अगर सुभाष चंद्र बोस अपनी आईएनए के साथ भारत लौटे होते तो शायद हमारी आजादी की कहानी कुछ अलग होती। शायद हमारा भारत और जल्दी आजाद होता और नेताजी के नेतृत्व में एक नया भारत बनता जो उनके सपनों का भारत होता। कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आप भी सोचते हैं कि नेताजी की वापसी से भारत का इतिहास बदल गया होता? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।